Okay, good morning everyone. Good morning sir. Once again good morning. Good morning sir. आज जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम? क्या फिर से बोले? डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन जैसे आ जाता है 14 मार्क्स का या 7 मार्क्स का आ जाता है या शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे इसको हम सीखेंगे और बहुत इजी तरीके से इसके नोट्स हम किस तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर करके लिख सकते हैं इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या है और बायोलॉजिकल सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे जिसमें ये प्रोसेस होती है, फिर इसके कौन से टाइप हैं और भी कई सारी चीजें जिसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज को डिफ्यूजन कि व्हाट इज डिफ्यूजन। जैसे ही हमारे कोई क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है, इसको कई सारे पार्ट्स में हम बता सकते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली भी हमको जरूरी पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन को हम डिफाइन कैसे करेंगे एग्जाम में? तो डिफ्यूजन एक तरीके की प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। लेकिन कैसी प्रोसेस है? सब्सटेंस के मूवमेंट होने की। किस चीज के मूवमेंट की? सब्सटेंस और मॉलिक्यूल के मूवमेंट होने की प्रोसेस क्या है डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन जैसे ही आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना? किस चीज की प्रोसेस है ये? किस चीज की प्रोसेस है? हाँ, कोई हमारी बॉडी में जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फूड खाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में मतलब सर्कुलेट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो किस प्रोसेस से होते हैं? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। आप ऑक्सीजन लेते हैं इनसाइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कौन सी प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। तो डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम आपको फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक्सप्लेन करना है, ये चीज आपको आना चाहिए। क्योंकि जब आप पूरा ये प्रोसेस देखेंगे कई सारी बुक्स में बहुत बड़ा आंसर मिलता है, कहीं पर बहुत छोटा आंसर मिलेगा, लेकिन आपको 7 मार्क्स या 14 मार्क्स का आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? पहला पॉइंट डिफ्यूजन में कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, इसको हम मास ट्रांसफर प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन इज द मास ट्रांसफर प्रोसेस। आया समझ में? कोई डाउट? कोई पूछेगा व्हाट इज डिफ्यूजन तो क्या बोलोगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस। हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है ना, तो डिफ्यूजन क्या, डिफ्यूजन के प्रिंसिपल्स क्या है, किन सिद्धांत पर, किन प्रिंसिपल्स पर ये मूवमेंट्स होते हैं, ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर सेकंड हम क्या बोलेंगे? हम सेकंड में एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिफ्यूजन इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफ्यूजन किस तरीके से होता है इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। आज क्या एक्सप्लेन करेंगे? डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल, जल्दी बैठ जाए आप लोग। जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? ये क्या बताएंगे हम? ये आपका एक कंपार्टमेंट है, ये क्या है? एक बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या है? बायोलॉजिकल। एग्जाम में जब हम डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं तो नंबर अच्छे मिलते हैं ना, तो आपको क्या करना है? इट इज द कंपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब जो आपका डिफ्यूजन की बात करें बायोलॉजिकल सिस्टम में, यदि हम बात करें बेसिक प्रिंसिपल क्या है मोस्ट ऑफ द डिफ्यूजन का, तो सेकंड आप, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही क्या है? डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो लोग आए एक बार फिर से समझ लें, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें कौन कौन से डिफ्यूजन के प्रिंसिपल है, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन या आपकी पूरी बॉडी में किस तरीके से मटेरियल का मूवमेंट होता है। इवन यदि हम यहाँ पर एक अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका धुआं पूरे, उसका जो फ्रेग्रेंस है क्या होगी? पूरे में फैल जाएगी। तो वो भी किस प्रोसेस से हुआ? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। डिफ्यूजन जो है सब्सटेंस की मूवमेंट की प्रोसेस है और इसको मास ट्रांसफर प्रोसेस भी कहते हैं। एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम उसको समझते हैं। हमने डिफ्यूजन को समझ लिया, अब फिर चीज को समझेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है।
तो हम एक एग्जांपल के तौर पर बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है उसको समझते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर क्या है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है या तो कंपार्टमेंट है। क्या है? कंपार्टमेंट है। ये क्या है? 2 कंपार्टमेंट है। कितने कंपार्टमेंट है? 2 कंपार्टमेंट है। और आपका ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये क्या है आपका? ये है आपका सोर्स। क्या है? सोर्स। और दूसरा एक कंपार्टमेंट है जो कि है रिसेप्टर। कौन सा कंपार्टमेंट है दूसरा? रिसेप्टर। तो सोर्स और रिसेप्टर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मान के चलो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है। क्या है? मॉलिक्यूल्स है जिनका की क्या होगा? मूवमेंट होगा। और यहाँ पर क्या है? एक मेम्ब्रेन है। ये क्या है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्या है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है? हर जगह मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही मूवमेंट होता है। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी सॉल्यूट है या कोई भी सब्सटेंस है, तो सोर्स क्या है? द प्लेस या वो कंपार्टमेंट दैट कंटेन सॉल्यूट, सॉल्युबल सॉल्यूट कंटेन करता है। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या है आपका? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से कहां पर आएंगे आपके मॉलिक्यूल्स? रिसेप्टर जाएंगे या उस जगह पर आएंगे जहां पर टारगेट एरिया जरूरी है। जैसे हमने कोई ड्रग दी तो वो ड्रग हमारे स्टमक में गई, तो स्टमक क्या हो गया? हमारा सोर्स हो गया। अब स्टमक से कहां जाएगी? जहां पर उसको इफेक्ट दिखाना है। तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम में आप ये कंपार्टमेंट बनाकर क्या बताएंगे कि देयर इज अ, आप एक एग्जांपल के तौर पर देयर इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम, 2 कंपार्टमेंट बायोलॉजिकल सिस्टम, वन इज सोर्स एंड सेकंड इज रिसेप्टर। सोर्स साइड में क्या है? कंसंट्रेशन क्या है सब्सटेंस का? सब्सटेंस की क्वांटिटी की बात करें तो क्या है? कम है, ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है? कम है। तो आप बताएंगे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ज्यादातर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होती है। किस कारण से होती है? डिफरेंस के कारण। और इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? जब भी आप डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो आप ये बार बार सुनेंगे कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आप बात करें, हम आपसे भी पूछेंगे कि डिफ्यूजन क्या है, तो क्या बताएंगे हम? डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, और सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस मूवमेंट होता है। दूसरा आप बताएंगे कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मास ट्रांसफर प्रोसेस। क्या है? और फिर हम क्या बताएंगे, जो आपका सेकंड पॉइंट है कि जो मूवमेंट की प्रोसेस है बायोलॉजिकल सिस्टम में ज्यादातर जो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना बिटवीन 2 कंपार्टमेंट। 2 कंपार्टमेंट के बीच में क्या होना? कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। सो दिस बिकम्स द बेसिस फॉर द डिफ्यूजन। ठीक है ना, इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब आपके बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होते हैं? कुछ एग्जांपल्स आप दे देंगे। हम क्या दे देंगे? एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। लिखते जाएं, एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। आपकी बॉडी में से कौन कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम है जहां पर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है? एक एग्जांपल दे देंगे। तो एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा? पहला आपका आ जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिफ्यूजन। कौन सा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिफ्यूजन। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिफ्यूजन मतलब आपका बायोलॉजिकल सिस्टम कौन सा है? गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन मतलब भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है ना प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, आप जो भी डाइजेस्टेड फूड, तो आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिफ्यूजन में आपकी मोस्ट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल और डाइजेस्टेड फूड का जो मूवमेंट होता है वो किस प्रोसेस से होता है? कौन सी प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर देंगे। कौन सा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिफ्यूजन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिफ्यूजन ये क्या है? किस चीज का एग्जांपल है? बायोलॉजिकल सिस्टम। आपकी बॉडी का एक बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, जहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? आपका जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन है वहां पर सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे होता है? कौन सी प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। फिर हम बात करते हैं डिफ्यूजन थ्रू द बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? आपका जो ओरल कैविटी है ना, ये जो बकल कैविटी है, यहाँ से भी कई सारी ड्रग्स को दिया जाता है। जैसे आप बात करेंगे कि नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है आपके सबलिंगुअल पार्ट से एब्जॉर्ब हो जाती है और डायरेक्ट आपके हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। तो वहां से ड्रग का डिफ्यूजन कैसे हुआ? कौन सी प्रोसेस से हुआ ड्रग का मूवमेंट?
तो बकल डिफ्यूजन थ्रू द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी क्या है आपका एक बायोलॉजिकल सिस्टम। दूसरा एग्जांपल दे देंगे। फिर हम बात करते हैं आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में परक्यूटेनियस। कौन सा? परक्यूटेनियस डिफ्यूजन। परक्यूटेनियस डिफ्यूजन इज रिलेटेड विद द स्किन। हम कई बार जो आपका ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और कई बार जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में तो हम क्या अप्लाई करते हैं? ऑइंटमेंट या कई सारे फंगल क्रीम या कई सारे ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। तो वो कौन सा डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं? बायोलॉजिकल। और आज की डेट में कई सारे इम्प्लांट्स भी डेवलप हो गए। क्या डेवलप हो गए हैं? इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होते हैं? जिनको हम अपनी बॉडी में फिट कर देते हैं। जैसे इंसुलिन का इम्प्लांट है, इंसुलिन को हमने सबक्यूटेनियस लेयर में क्या कर दिया? फिट कर दिया। तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे अपनी ड्रग को रिलीज करते रहेगा, ठीक है ना, सबक्यूटेनियस पार्ट में। तो डिफ्यूजन कहां से हो रहा है उसका? स्किन से हो रहा है। तो उसका रोल कहां पर है? ब्लड में है ना इंसुलिन का रोल, की स्किन में। वो ब्लड तक कैसे गया? कौन सी प्रोसेस से गया? डिफ्यूजन की प्रोसेस से गया। फिर उसके बाद में और भी कई सारे डिफ्यूजन होते हैं आपके, ठीक है ना, वो भी हम चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी इतना सफिशिएंट है। तो कौन सा डिफ्यूजन हो गया? पहला बायोलॉजिकल सिस्टम। कौन सा हुआ पहला? गैस्ट्रिक। फिर उसके बाद में बकल कैविटी। फिर परक्यूटेनियस। फिर उसके बाद फिर और भी हम बता सकते हैं, हमारी बॉडी के कई पार्ट से डिफ्यूजन होता है। ये बहुत कॉमन है आपका। एक और है यूटेराइन डिफ्यूजन। कौन सा? यूटेराइन डिफ्यूजन। यूटेराइन डिफ्यूजन मतलब जो यूटेरस होता है, यूटेराइन वाला पार्ट होता है, वहां पर भी आजकल इम्प्लांट हम सेट कर देते हैं। तो वो धीरे धीरे हार्मोनल जो रिलीज होता है ड्रग्स का करते रहता है। कौन सी प्रोसेस से? तो जब आप डिफ्यूजन को डिफाइन करेंगे, तो डिफ्यूजन को डिफाइन करने में सबसे पहले हम क्या बताएंगे? व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? समझ में आया? प्रोसेस है। क्या है? किस चीज की प्रोसेस है? किस चीज की प्रोसेस है? तो तेरी टेंशन में नहीं हो, थोड़ा सा हंसते रहो क्लास में। अच्छा, मैं टेंशन में पड़ा। डिफ्यूजन क्या है? प्रोसेस। किस चीज की? इसको हम और क्या बोलते हैं? अब बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में बेसिक प्रिंसिपल क्या है डिफ्यूजन का? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन टू कंपार्टमेंट। हम एक एग्जांपल बताएंगे। देयर इज अ सोर्स वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज हाई एंड रिसेप्टर जहां पर ड्रग मॉलिक्यूल पहुंचेंगे या कोई भी सब्सटेंस पहुंचेगा। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द मोस्ट ऑफ द डिफ्यूजन। ज्यादातर जो डिफ्यूजन की प्रोसेस में होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है। कुछ ऐसी प्रोसेस भी होती हैं जिनमें अपोजिट भी होता है मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो टाइप में हम पढ़ेंगे। लेकिन ज्यादातर हमारी बॉडी में डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण, ठीक। फिर उसके बाद में हम क्या बोलेंगे? ये बायोलॉजिकल सिस्टम। देन हम थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे? ये एग्जांपल बताने के बाद में हमारे कौन कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम है जहां पर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है? कहां-कहां होती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफ्यूजन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द डिफ्यूजन फ्रॉम द स्टमक और इंटेस्टाइन टू द ब्लड। देन बकल कैविटी। बकल कैविटी से भी आपका जो ओरल कैविटी है, सबलिंगुअल डिफ्यूजन होता है और जिसके कारण आपकी ड्रग का मूवमेंट हो जाता है फ्रॉम योर बकल कैविटी टू द आपके ब्लड सर्कुलेशन। कौन सी प्रोसेस से हुआ? फिर परक्यूटेनियस। परक्यूटेनियस डिफ्यूजन का मतलब डिफ्यूजन थ्रू द लेयर ऑफ स्किन। स्किन की डिफरेंट लेयर से डिफ्यूजन होना मॉलिक्यूल्स का। आपका जो पॉइंट है वो कोरिलेट कर रहा है आपके आंसर को, है ना। कुछ भी नहीं लिखना है, आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग ही देना है जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फिर फोर्थ हम बात करें यूटेराइन डिफ्यूजन। यूटेराइन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन फ्रॉम द यूटेराइन। अब हम क्या बता सकते हैं? फोर्थ पॉइंट हम ये बताएंगे कि जो आपका डिफ्यूजन है, क्या जो डिफ्यूजन है, इट इज अ वेरी एसेंशियल और इंपॉर्टेंट गेटवे। क्या है ये? इंपॉर्टेंट गेटवे। गेटवे का मतलब क्या होता है? एक एंट्री रूट है। गेटवे किस चीज के लिए? फॉर द एंट्री और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। कई सारी जो आपकी ड्रग होती हैं, आपको फार्मेसी में डिफ्यूजन क्यों पढ़ना है? एक तो आपको ये बताना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो डिफ्यूजन किस तरीके से होता है और फार्मा में इसका क्या यूटिलाइजेशन है, यही बताना है ना कि डिफ्यूजन एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में जो आपका डिफ्यूजन प्रिंसिपल है वो कहां अप्लाई होता
जनरली इंपॉर्टेंट गेटवे है फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग की एंट्री के लिए एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग ज्यादातर कहां से होता है? आपकी किडनी से, यूरिन के माध्यम से, ठीक है ना। और एंट्री आपके कई सारे रूट्स होते हैं जहां से आप डोज को क्या कर सकते हैं, एंट्री देते हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो अलग अलग पार्ट से क्या हो जाती है, आपकी ड्रग एलिमिनेट हो जाती है। यदि 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिफ्यूजन को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स बताने हैं आपको? 4। तो पहला पॉइंट क्या है डिफ्यूजन का? डिफ्यूजन क्या है? थोड़ा लाउड बोलो, क्या है डिफ्यूजन? है ना, एक बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम बात करें बेसिक प्रिंसिपल क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफ्यूजन होने का? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में आप किस तरीके से बताओगे इसको? ये कंपार्टमेंट का एग्जांपल बता के, कंपार्टमेंट एग्जांपल में क्या क्या चीजें बतानी है? 3 पॉइंट। एक सोर्स जहां पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है डिफ्यूजन। फिर उसके बाद में रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? द टारगेट एरिया जहां पर वो मूवमेंट होके जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कौन कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम है। एग्जांपल क्या बायोलॉजिकल सिस्टम के जहां पर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, बकल कैविटी, उसके बाद परक्यूटेनियस, उसके बाद यूटेराइन। ठीक, उसके बाद में ये डिफ्यूजन जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? गेटवे क्या है? इसको लिख लेना ना, इंपॉर्टेंट क्या है? क्या हो गया? कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट गेटवे इतना तो याद रखना पड़ेगा ना। इंपॉर्टेंट क्या है? गेटवे। इसमें क्या होती है? ड्रग की एंट्री और एलिमिनेशन। ये तो नॉर्मल हमारे साथ भी होता है ना जब हम कोई भी ड्रग को लेते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सेकंड पॉइंट हमको क्या बताना? पहले हमने डिफ्यूजन और बायोलॉजिकल सिस्टम को बता दिया। अभी एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, एग्जाम में लिखने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो दूसरा क्या बताएंगे? टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन के टाइप होते हैं वो आपको 2 बताने हैं और इसके अलावा भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है पैसिव डिफ्यूजन। क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन। क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन। सेकंड क्या होता है? एक्टिव डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? पैसिव एंड एक्टिव। डिफ्यूजन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी हम कितने टाइप के पढ़ रहे हैं? एक्टिव डिफ्यूजन एंड पैसिव डिफ्यूजन। ये आपको एग्जाम में आ जाएगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना। तो हम क्या बताएंगे? एक्टिव डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन। तो फिर एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन को डिफाइन करने के लिए फिर से कंपार्टमेंट बना के हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? कंपार्टमेंट बना के। क्यों? क्योंकि पैसिव और एक्टिव डिफ्यूजन में आपको डिफरेंस बता देंगे तो आप थ्योरी लिख सकते हैं। तो पैसिव डिफ्यूजन में आपको क्या बताना है? पैसिव डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन होता है जिसमें मूवमेंट होता है आपका, ठीक है ना, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है? मूवमेंट। डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है? किस चीज की प्रोसेस? डिफ्यूजन की मूवमेंट की प्रोसेस है। सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन, तो पैसिव डिफ्यूजन में मूवमेंट कैसे होता है? फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब मूवमेंट होता है, इस तरीके के डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। अब जब मूवमेंट कहां से होगा? हायर टू लोअर। ये आपका बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सब्सटेंस का, लेकिन यहाँ पर सब्सटेंस को मूव करना है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें सीडी। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। यदि यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल को पहुंचना होगा तो उसको एक्टिव होना पड़ेगा ना, कैसे पहुंच जाएगा? और यहाँ से यहाँ आना होगा तो ऊपर से नीचे आए तो कौन सा डिफ्यूजन? पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूल की संख्या, यहाँ की बात करते हैं जब पैसिव की, तो ज्यादा होती है तो नीचे आसानी से आ जाएंगे। क्या होंगे? आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। और जब यहाँ से हम यहाँ की बात करें तो मॉलिक्यूल को जाने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक्टिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एक्टिव डिफ्यूजन है क्या? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर टू हायर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पैसिव और एक्टिव डिफ्यूजन में मूवमेंट का डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या है? मूवमेंट का डिफरेंस। पैसिव डिफ्यूजन में मूवमेंट
मूवमेंट फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एंड एक्टिव डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, याद रहेगा। अब इसको हम ये भी बोलते हैं, ये जो डिफ्यूजन होता है ये किस कारण से होता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होता है, हमने सबसे पहले पॉइंट का सेकंड पॉइंट जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। ये मतलब क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर में होता है डिफ्यूजन। कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव डिफ्यूजन जो होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफ्यूजन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उस डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या हो रहा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव हो रहा था, इसमें पैसिव में आया समझ में। यहां पर क्या होगा, हायर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पर ऑलरेडी मॉलिक्यूल हाई है, यहाँ पर नीचे जाने में कोई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या, दूसरा पॉइंट आ जाएगा पैसिव डिफ्यूजन में, नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है पैसिव डिफ्यूजन के लिए, पैसिव डिफ्यूजन के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा हम बात करें, यहाँ पर एक्टिव डिफ्यूजन में एक्टिव होना पड़ेगा तो क्या लगेगी, एनर्जी, तो इट रिक्वायर्ड एनर्जी, इट रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम और भी डिफरेंस बता सकते हैं। यदि हम बात करें आपका पैसिव डिफ्यूजन के लिए, पैसिव डिफ्यूजन के लिए लिमिटेशन क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा होना ही चाहिए। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो क्या है, लिमिट है इसकी, ठीक है ना। ये क्या है, पैसिव डिफ्यूजन इज लिमिटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है, ये प्रोसेस जो है लिमिटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस में ही ये लिमिटेड है, यदि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी पैसिव डिफ्यूजन होगा। आ रहा समझ में, ये वाली क्या किसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मोहताज है क्या एक्टिव डिफ्यूजन, है क्या, नहीं। तो ये नॉट लिमिटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में लिमिटेड नहीं है कि उसी के भरोसे ही जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस होगा तभी हम डिफ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से पता सकते हैं। समझ में आया, नोट डाउन कर लें इसको जल्दी से। तो डिफ्यूजन कितने टाइप का होता है, और भी होते हैं ना, अभी हम पढ़ेंगे, इन्हीं के अंतर्गत होंगे वो जनरली, लेकिन बेसिकली 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, पैसिव और एक्टिव। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, ठीक है ना, और एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत किसमें पड़ती है, किसमें पड़ती है, क्यों पड़ती है, लोअर टू हायर में जाने की जरूरत पड़ती है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मोहताज कौन है, पैसिव डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि जब तक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होगी, और नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो नहीं होगा। अब इसके अलावा और भी आप इसमें एग्जांपल बता सकते हो टाइप ऑफ इसमें डिफ्यूजन में। अभी हमने 2 डिफ्यूजन देखे, एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन। एक और आप बता सकते हैं थर्ड पॉइंट बता के, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें आपको एक पॉइंट बस ऐड करना पड़ेगा कि आप कि जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, किसकी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ही आपकी इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना। आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल लेयर होती है, डबल लेयर ऑफ लिपिड्स की होती है, जिसमें क्या होते हैं आपके पोलर और नॉन पोलर पार्ट होते हैं, ये मेम्ब्रेन होती है। इनमें एक चीज आपने पढ़ी होगी कि प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये एज अ कैरियर का काम करते हैं, क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। तो
तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप ये बताएंगे व्हेन द डिफ्यूजन टेक प्लेस थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस किसकी मदद से हो रहा है? प्रोटीन की मदद से हो रहा है। मतलब ये क्या करते हैं, इनमें रिसेप्टर्स होते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इसमें ये मूव कर जाते हैं और ये उसको दूसरे कंपार्टमेंट में ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको आना है कॉलेज जाना है तो कई बार आप खड़े रहते हो कि किसी की लिफ्ट मिल जाए, है ना, और हमको लिफ्ट मिल जाती है तो हम आ जाते हैं, तो आपको क्या मिल गई, तरीके की क्या मिल गई, फैसिलिटी मिल गई। तो आपने क्या कहा उसको, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ज्यादातर क्या होता है, एक्टिव के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है? एक्टिव के अंतर्गत आता है। तो क्या बताएंगे आप, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। सभी डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट की प्रोसेस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर फोर्थ पॉइंट आप बताएंगे फिल्ट्रेशन। एक और मेथड होती है डिफ्यूजन की, या हम ऐसा बोलेंगे डिफ्यूजन थ्रू द फिल्ट्रेशन। इसके थ्रू डिफ्यूजन थ्रू फिल्ट्रेशन। तो आपका जो डिफ्यूजन है वो फिल्ट्रेशन के कारण भी हो सकता है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान के चलो चाय पत्ती से हमको चाय को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, आखिरी में क्या करते हैं, छानते तो हैं, लेकिन चाय पत्ती में भी कुछ चीजें चाय रहती है ना एक्स्ट्रा, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ऐसा लिखोगे दबाते हैं, बोलेंगे प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, कुछ भी बोलते हो। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में क्या लिखना है, तो वहां पर क्या आप सेल के अंदर जाओगे प्रेशर अप्लाई करने, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन या मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट आयन। कई बार चाय पत्ती के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं प्रेशर करने के कारण, तो चाय भी निकल के आ जाती है। तो क्या होता है, डिफ्यूजन थ्रू फिल्ट्रेशन में काम क्या करता है इनसाइड द सेल, इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोयूरिक प्रेशर। कौन सा, हाइड्रोयूरिक प्रेशर। हाइड्रोयूरिक प्रेशर क्या होता है, जनरली सेल्स के अंदर जब बहुत ज्यादा वाटर फिल्ड हो जाएगा तो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करता है एक तरीके, तो उस प्रेशर के कारण कई बार सब्सटेंस का मूवमेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो तीसरी मेथड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, याद रहेगा, पहली पैसिव, सेकंड एक्टिव, थर्ड फैसिलिटेटेड, थर्ड फिल्ट्रेशन। किस कारण से होता है मूवमेंट, बहुत सारा वाटर भर गया इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा टू द वॉल ऑफ द सेल। उस प्रेशर के कारण भी सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है। जैसे आपका जो लिम्फ बनती है ब्लड से, वो इनफिल्ट्रेशन के कारण बनती है। बहुत ज्यादा ब्लड हो जाता है आपकी ब्लड वेसल्स में, तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण जो उसमें लिम्फ वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, लिम्फ मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स उससे इनफिल्ट्रेट हो जाती है, अलग हो जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, अलग अलग साइज की होती है, मतलब वो अपना साइज बदल लेती है अभी वजह से, तो वो आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरीके का डिफ्यूजन इसमें हो जाता है। फिर एक और आप पॉइंट बता देंगे, ऑस्मोसिस। क्या बताएंगे, ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है। क्या है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यदि आप पानी में किसमिस को डाल देंगे, इसमें इसके अंदर सॉल्यूट है, तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट इनसाइड द किसमिस होगा कि किसमिस के अंदर से बाहर जाएगा, अंदर जाएगा। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बाहर है, बाहर कितना है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर कितना है, ज्यादा, इनसाइड द किसमिस लेस। तो हम ऑस्मोसिस कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर और फ्लूइड फ्रॉम द हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस में, फ्लूइड के और वाटर। तो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसको एग्जांपल को बताने के लिए इसको याद रखना है आपको, पानी में जब हम किसमिस ऐड करते हैं तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर किसमिस के ज्यादा, किसमिस के अंदर कम, तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड या मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। कई बार ये कंफ्यूज करता है, ठीक है ना, पैसिव डिफ्यूजन और इससे, तो इसको ध्यान रखना, हम यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इसलिए मूवमेंट ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द, जहाँ पर लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर मूवमेंट हो रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका, ऑस्मोसिस के अंतर्गत।
तो पहले हमने क्या पढ़ा डिफ्यूजन में कि डिफ्यूजन क्या है, फिर हमने क्या देखा, बेसिक प्रिंसिपल क्या था उसका, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हो रहा था। किस कारण से हो रहा था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हो रहा था। फिर बायोलॉजिकल सिस्टम हमने देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, टाइप ऑफ डिफ्यूजन। टाइप ऑफ डिफ्यूजन में कितने टाइप की डिफ्यूजन बता दिया आपने, कई बुक्स में और भी डिफ्यूजन मिल जाएंगे तो कोई बात नहीं, उसमें और ऐड ऑन कर देना, वैसे इससे ज्यादा कहां मिलेंगे। ठीक है, तो पहला डिफ्यूजन क्या है, सेकंड क्या है, फिर उसके बाद देन अच्छा। अब जो डिफ्यूजन प्रिंसिपल हो रहे हैं आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आपको इंटरव्यू वगैरह और बायोवा के लिए इंपॉर्टेंट है। जो डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम है, क्या इसके लिए कोई लॉ है, क्या कोई नियम है क्या? जैसे हम कई सारे लॉ पढ़ते हैं ना कई सारी चीजों के लिए, जैसे हमने आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर में किसने लॉ दिया था, हिल्डब्रांड पैरामीटर। क्यों? क्योंकि वो उसने दिया था वो जो कॉन्सेप्ट था। तो डिफ्यूजन को भी डिफाइन करने के लिए भी आपको किसके अंदर बताना है, डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए क्या लॉ है, किस लॉ के तहत आपका जो है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है। ठीक है ना, तो आपका जो डिफ्यूजन का जो लॉ है वो क्या फिक्स ने बताया, किसने बताया, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये पूछा जाता है एग्जाम में अलग से भी कि फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को बताइए, या डिफ्यूजन, या हमें पता है डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, भूल गए, कहां से कहां, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए किसने एक्सप्लेन किया, फिक्स ने। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो डिफ्यूजन प्रिंसिपल है वो कौन से लॉ के तहत स्टडी करते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम लिखे रहते हैं, वहां पर फिक्स का भी नाम लिखा रहता है, तो किसमें टिक करोगे। अब यहाँ पर आपके डिफ्यूजन के दो लॉ, फिक्स के कितने लॉ हैं, दो लॉ बताने हैं आपको, फिक्स फर्स्ट लॉ और फिक्स फर्स्ट, और दूसरा क्या है, देखो अभी हमें क्या पता चला, केवल और केवल डिफ्यूजन के प्रिंसिपल को किस लॉ से बताते हैं हम, फिक्स लॉ से बताते हैं। अब डिफ्यूजन के प्रिंसिपल के कितने लॉ हैं, दो, कौन कौन से, डिफ्यूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किसने किया, फिक्स ने, जिसने उसने क्या दो नियम दिए, फिक्स फर्स्ट लॉ, फिक्स सेकंड लॉ। अभी किस चीज को एक्सप्लेन करता है इसको आपको समझना है, ये एक्सप्लेनेशन क्या दिया इसका फिक्स ने, इसको समझेंगे। तो फिक्स ने क्या बताया इसमें समझो, इसने बोला फर्स्ट लॉ में ये बताया डिफ्यूजन रेट के बारे में, किसके बारे में बताया, डिफ्यूजन रेट, जो आपका डिफ्यूजन का रेट होगा, डिफ्यूजन रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन रेट को हम डिफ्यूजन फ्लक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन फ्लक्स। तो इसने ये बताया फिक्स फर्स्ट लॉ में कि जो डिफ्यूजन रेट होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आप ही बताओ, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के ऊपर, ये तो हमें मालूम है ना, लेकिन ये किसने एक्सप्लेन कर दिया, फिक्स ने, बस फर्स्ट लॉ में यही बताया उसने कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बस ये बताया इसने। कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, फिक्स लॉ में डिफरेंस, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में डिफरेंस क्या है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, डिफरेंस भी आपको याद है। तो फिक्स लॉ ने क्या बताया, डिफ्यूजन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फिर उसने डिफ्यूजन रेट को किससे डिफाइन किया, डिफ्यूजन रेट को जे से एक्सप्लेन किया, कई बार फाई भी होता है, तो डिफ्यूजन रेट जे is directly proportional to the concentration gradient dc upon dx। एक पर्टिकुलर हम बात करें डिस्टेंस, जो प्रोसेस होगी पर्टिकुलर डिस्टेंस में होगी कि नहीं, मतलब मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का अलग अलग पोजीशन में, तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन जे और डिफ्यूजन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dc क्या है, concentration gradient, और कहीं ना कहीं तो होगा ना, ये कोई ना कोई आपकी डिस्टेंस में होगा मॉलिक्यूल का मूवमेंट,
इसको हम ग्राफ से भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ग्राफ से भी बता सकते हैं। तो ये आपका क्या है, जैसे मान के चलो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या बता सकते हैं, मतलब मूवमेंट होगा। जैसे आप कहीं से मूवमेंट होगी, यहाँ से वहां बैठ के जाओगे तो वहीं बैठे कहलाओगे कि डिस्टेंस में मूव करोगे, डिस्टेंस में मूव करोगे ना, इसलिए यहाँ पर dx लिया गया। पहले आप ज्यादा बच्चे यहाँ बैठे थे, फिर ज्यादा इस तरफ कुछ चले जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट शिफ्ट हो रहा है ना एक डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस में और कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हमको इस तरीके से ग्राफ मिलता है। इसका ग्राफ किस तरीके से मिलता है, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाँ यदि हम बात करें तो मतलब लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल में होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कांस्टेंट होता रहेगा जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना है, जब तक क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट मतलब स्थिर स्टेट। तो कई बार डिफरेंस ये पूछ लेते हैं, स्टेडी स्टेट और नॉन स्टेडी स्टेट क्या होती है, स्टेडी स्टेट और नॉन स्टेडी स्टेट। तो डिफ्यूजन का फिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना, J is directly proportional to dc upon dx। तो कॉन्सेंट्रेशन और डिस्टेंस के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी स्टेडी स्टेट, आ रहा समझ में, बना ले इसको। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, J is equal to minus d dc upon dx, ठीक है ना। इनको एक्सप्लेन करते हैं। J क्या है आपका डिफ्यूजन फ्लक्स, D क्या है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, क्या है D क्या है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। DC क्या है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, dx क्या है डिस्टेंस, ठीक। इन पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इसमें स्टेडी स्टेट में और क्या क्या बता देंगे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है डज नॉट वेरी विद द टाइम। यदि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है आपका तो डज नॉट वेरी विद टाइम, स्टेडी स्टेट है, कांस्टेंट है। ये सारी चीजें किसमें बता देंगे आप, डिफ्यूजन के फिक्स लॉ के फर्स्ट लॉ में। अब ये फिक्स लॉ सेकंड किस चीज की बात करता है, डिफ्यूजन का। ये किसकी बात करता है, डिफ्यूजन रेट की बात करता है। किस चीज की बात करता है, डिफ्यूजन रेट की बात करता है। और फिक्स लॉ क्या करता है, किस चीज की बात करता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। किस चीज की, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। किस चीज की बात करता है ये, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। और एक और चीज ये बात करता है ना, डिफरेंट या अलग अलग रीजन की हम बात करें, है ना, डिफरेंट रीजन, अलग अलग एरिया में हम बात करें। ये क्या करता है कि फिक्स सेकंड लॉ किस चीज के बारे में बात करता है, डिफरेंट या पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर। इसको समझने के लिए फिक्स सेकंड लॉ को हम पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने ड्रग ली, आपने ड्रग ली तो सबसे पहले आपने ड्रग ली तो वो कहां गई, आपके स्टमक में। स्टमक से कहां जाएगी, वो आपके ब्लड में जाएगी। तो देखो यहां पर जब हम बात करें पर्टिकुलर रीजन में, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ड्रग का स्टमक में डिफरेंट है, वहां से ब्लड में जा रही, फिर ब्लड से वो अलग अलग टिश्यू में जाएगी। तो अलग अलग रीजन में चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा विद टाइम। यदि हम बात करें तो इसने उसके बारे में बात करी, किसके बारे में, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये किसके प्रोपोर्शनल में है, इसने बताया ये प्रोपोर्शनल करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसने किस चीज के बारे में बताया, डिफ्यूजन रेट के बारे में बताया। लेकिन सेकंड जो फिक्स का सेकंड लॉ, इसने क्या बताया, जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक टाइम के बाद में आपने ड्रग ली तो उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम के अकॉर्डिंग और पर्टिकुलर रीजन में बात करें
जैसे स्टमक में उस टाइम में ज्यादा है, ब्लड में कम है, तो ब्लड से सेल में, फिर सेल से दूसरी सेल में, फिर अलग अलग टिश्यू में। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर रीजन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। इन अ पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ सिस्टम। जैसे मान के चलो यहां पर हमारे स्टमक में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, तो यहां पर डिफ्यूजन रेट क्या होगा? ये डिफ्यूजन की प्रोसेस हम बात करें डिफरेंट होगी, अलग होगी ना। फिर हम बात करें एक पर्टिकुलर ब्लड से एक सेल में, वहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अलग है उस टाइम के अकॉर्डिंग, तो वहां पर क्या होगा? हर जगह पर जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हर जगह अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। आ रहा समझ में? ये चीज के बारे में फिक्स है सेकंड लॉ में बताया। पहले इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताया। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोफाइल किसमें होगा? प्रोपोर्शनल में होगा। फिर उसमें सेकंड लॉ में किसके बारे में बताया? इसको बताया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया, रेट के बारे में नहीं बताया। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर रीजन, ये होगा उस पर्टिकुलर रीजन में कि उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है वहां। यदि स्टमक में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो वहां का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलग रहेगा, ब्लड में, ब्लड टू सेल में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलग रहेगा, है ना। इस तरीके से इसको याद रखना है, आ रहा समझ में? तो ये उस चीज के बारे में बताता है कि स्टमक टू ब्लड, ब्लड टू सेल, सेल टू टिश्यू, एलिमिनेशन, हर जगह में अलग अलग चीज के बारे में। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टेडी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टेडी डिफ्यूजन भी बोलते हैं। और विद द टाइम इसमें क्या करता है? ये वेरी करता है, अलग अलग जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा? वेरी करेगा ना। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू, ये अलग अलग जगह। इसका ग्राफ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यहाँ पर क्या होगा? जब हमने पहले ड्रग दी तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अलग देखने को मिलेगी। फिर दूसरे पॉइंट में हम देखें, दूसरे रीजन में हम देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रीजन में, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यदि यहाँ प्रोपोर्शनल में है, यहाँ अलग डिफ्यूजन की, मतलब अलग अलग हमको देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये किस चीज के बारे में बताता है? फिक्स सेकंड लॉ के बारे में। तो फिक्स फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है? जो डिफ्यूजन रेट है प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्ट, और इसमें हमको सीधी सीधी वो मिलती है, लाइन मिलती है ग्राफ, तो इसमें स्टेडी स्टेट बोलते हैं। जब हम बात करते हैं अलग अलग पॉइंट में आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलग अलग है, ये किस कारण से है? क्योंकि अलग अलग जगह पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज अलग अलग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने ड्रग ली, पहले हम मान के चलो स्टमक में है, तो यहाँ पर हमको अलग देखने को मिलेगा सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। फिर उसके बाद में दूसरे पॉइंट में, दूसरे रीजन में अलग देखने को मिलेगा। तो इस चीज के बारे में फिक्स सेकंड लॉ के बारे में बताता है, ठीक है। इसको एक बार और पढ़ना अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। आया समझ में? तो डिफ्यूजन लॉ को किसने एक्सप्लेन किया? फिक्स ने एक्सप्लेन किया। उसमें क्या बताया? उसने फिक्स ने क्या बताया? फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की डिफ्यूजन किस तरीके से होगा, ये चीज को बताया। फिर इसके बाद में इसमें आप ये बता देंगे कि एप्लीकेशंस क्या हैं। फार्मेसी में इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? क्या है एप्लीकेशन? किस चीज के? आपके जो डिफ्यूजन प्रिंसिपल है उसके एप्लीकेशन क्या है फार्मेसी में। तो पहला पॉइंट ये आप बता देंगे कि रिलीज ऑफ ड्रग, क्या बताएंगे? रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेस फॉर्म। आपकी जो डोजेस फॉर्म होता है उससे ड्रग का जो रिलीज होता है, रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेस फॉर्म। आप कोई भी डोजेस फॉर्म होता है तो उससे ड्रग रिलीज होती है ना, तो कौन से कॉन्सेप्ट से रिलीज होती है? डिफ्यूजन के प्रिंसिपल से रिलीज होती है। फिर आपकी कई सारी बॉडी में जो प्रिंसिपल्स होते हैं लाइक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, वो सब कैसे होता है ना। तो स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद हम बात करें परमिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस स्टडी में भी इसका यूज होता है। अब आपकी बॉडी में कई जगहों पर जरूरी है कि आप हर जगह ड्रग परमिएट करें, हर जगह ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर कैसा कैसा हो रहा है, ड्रग कहां पर परमिएट हो रही है, इसकी स्टडी में भी हम डिफ्यूजन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करते हैं, उपयोग करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम कहां पर है?
रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म, फिल्ट्रेशन में, डायलिसिस में, आर्टिफिशियल डायलिसिस में, हर जगह हम अप्लाई करते हैं। ठीक, फिर परमिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का परमिएशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसकी स्टडी में भी हम डिफ्यूजन बायोलॉजिकल सिस्टम का यूटिलाइज करते हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ, ये कई बार जो कई सारे पॉलीमर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट के एस्टिमेशन में भी यूटिलाइज होते हैं। एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीमर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट के डिटरमिनेशन में भी हम इसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ये कैसे करते हैं, जनरली अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर हैं, वो अलग अलग मेम्ब्रेन में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो वो एक बेसिस बनता है। ये अभी हम अलग उसमें पढ़ेंगे, बट ये ध्यान रखें कि एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। फिर पहला हो गया आपका रिलीज ऑफ, हम ये भी बता सकते हैं आपका प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट करने में किस चीज को, सॉल्युबिलिटी, प्रेडिक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये भी हम कर सकते हैं। उसको याद रखने के लिए आपको पांचों एप्लीकेशन याद रहे, उसके लिए आप क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं। ठीक, जैसे रुपेश नाम होता है, रुपेश नाम बोल के रुपेश बोलना उसको। आर से रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म, यू से क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसके एप्लीकेशंस हैं, ई से क्या, परमिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू द डिफरेंट बॉडी टिश्यू सेल। ठीक, फिर उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर और प्रेडिक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी। पहला क्या है, सेकेंड, फिर उसके बाद, फिर वेरी गुड, समझ में आ गया। इसको याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, आर से क्या है, रिलीज, किस चीज का रिलीज, ड्रग का रिलीज, कहां से, डोजेज फॉर्म। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो इसका एप्लीकेशन बताना है, बायोलॉजिकल सिस्टम का एप्लीकेशन क्या है। फिर अब इसके बाद में है तो बहुत इजी टॉपिक, बस ऐसे इनको पॉइंट्स को बताना है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि डिफ्यूजन क्या है, क्या बताया, सेकंड हमने क्या बताया, बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताया। थर्ड हमने क्या बताया, टाइप्स, डिफ्यूजन के कितने टाइप्स होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। फिर हमने क्या बताया, लॉ ऑफ पॉजिटिव डिफ्यूजन। फिर हमने क्या बताया, एप्लीकेशन, डिफ्यूजन एप्लीकेशन। क्या डिफ्यूजन प्रोसेस को बायोलॉजिकल सिस्टम के अलावा भी मेजरमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको डिटेल में नहीं बताना है, मेजरमेंट इसको शॉर्ट में बताना है। यदि हमको मेजर करना होगा डिफ्यूजन की प्रोसेस को तो कैसे करेंगे, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस को मेजर करने के लिए सिंपल प्रोसेस होती है। हम यहाँ पर फ्रेंच जैसा कुछ नाम है, ध्यान देख लेना, फ्रेंच सेल का यूज करते हैं, फ्रेंच कंपार्टमेंट सेल और मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका एक एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल सेल। क्या है हॉरिजॉन्टल सेल, इसमें कुछ नहीं बताना है, बस इसमें क्या बताना है, ये कंपार्टमेंट होता है डोनर कंपार्टमेंट और एक कंपार्टमेंट होता है रिसेप्टर कंपार्टमेंट, ठीक है ना, जहां पर रिसीव होगी ड्रग। इस तरीके से बता सकते हैं, एक डोनर कंपार्टमेंट होता है और एक रिसीवर कंपार्टमेंट होता है और बीच में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, बाय द फ्रेंच कंपार्टमेंट सेल के थ्रू हम डिफ्यूजन की प्रोसेस को मेजर कर सकते हैं। हमको क्या मेजर करना है, मूवमेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी ड्रग का सॉल्यूशन है हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन का कैसे करेंगे प्रोसीजर, जो भी नॉन कॉन्सेंट्रेशन का जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और इस तरफ क्या भर दिया हमने, केवल फ्लूइड भर दिया, तो क्या हो गया, डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो गया। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी हम अप्लाई करते हैं या तो सिंथेटिक मेम्ब्रेन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मेजरमेंट। क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका टेम्परेचर हम बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर। अब टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, इससे सैंपल लेंगे और सैंपल लेके उसमें क्या पता लगा लेंगे कितना सॉल्यूट आया, तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, डिफ्यूजन रेट, या डिफ्यूजन किस रेट से हो रहा है, या डिफ्यूजन को मेजरमेंट कर सकते हैं। कठिन है क्या, नहीं, मेजरमेंट कर सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस का, है ना। इसके एप्लीकेशन फार्मेसी में कैसे इसको अप्लाई करें, तो फ्रेंच कंपार्टमेंट सेल के थ्रू इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसमें डोनर और रिसेप्टर कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट में क्या रखते हैं, सॉल्यूशन रखते हैं नॉन कॉन्सेंट्रेशन का, जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है। इस तरह हम केवल फ्लूइड रख देते हैं और बीच में एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, या तो हम क्या करते हैं, हाँ
या सिंथेटिक मेम्ब्रेन अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और क्या पता चल जाएगा हमको, सैंपल निकाल के टाइम टू टाइम हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल पे कितना डिफ्यूजन हो रहा है ये पता लग जाएगा। ठीक, तो कितने पॉइंट हो गए, डिफ्यूजन पूरा समझ में आया अच्छे से, याद रहेगा। बायोलॉजिकल सिस्टम याद रहेगा, टाइप्स, फोर्थ, फिर एप्लीकेशन। इतना सफिशिएंट है टॉप करने के लिए? हाँ, छठवां पॉइंट क्या हो गया, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए सब पेज भर देंगे, एक उसमें एक पेज, कितने पेज लिख लोगे? ये तो आप लोग बहुत ज्यादा भर जाएंगे, एक टॉपिक में 2-2 पेज भर जाएंगे। और भी बता सकते हैं, डिफ्यूजन एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। लेकिन आपका जो थर्ड सेमेस्टर है डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, उसमें कितनी चीजें बनाई गई। एक चीज और बता देता हूं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द कमिंग इयर्स, कि डेवलप्ड सिस्टम कौन से हैं जो डिफ्यूजन प्रिंसिपल को यूटिलाइज करके फार्मास्यूटिक्स में डेवलप कर लिए गए। बहुत सिंपल, 2 सिस्टम आपको बताना है डेवलप्ड सिस्टम है। एक होता है रिजर्वॉयर सिस्टम, क्या होता है, रिजर्वॉयर सिस्टम, जिसको हम लैमिनेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बस नाम कठिन है बहुत ही, बोलते ना नाम बड़े और हाँ। तो डिफ्यूजन सिस्टम में डेवलप्ड सिस्टम 2 तरीके के हैं। एक क्या है आपका, आगे तो नहीं, हाँ, तो पहला क्या है रिजर्वॉयर, और दूसरा क्या है मैट्रिक्स सिस्टम। एक है रिजर्वॉयर सिस्टम और दूसरा क्या है मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम को मोनोलिथिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक। पहले को क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड। इसको क्या बोलते हैं, बस कौन से 2 सिस्टम डेवलप कर लिए गए हैं फार्मास्यूटिक्स में जो बायोलॉजिकल के डिफ्यूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, एक रिजर्वॉयर और दूसरा मैट्रिक्स। रिजर्वॉयर सिस्टम में क्या होता है, आपका जो ड्रग होती है, ये कोर है आपका, यहाँ पर ड्रग का सॉल्यूशन फिल्ड अप, ठीक है ना। इसके चारों ओर हमने रिलीज कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन वाला पॉलीमर लगा दिया चारों ओर। क्या होगा इसका रिलीज, कैसा होगा, मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रही है इसके रिलीज को। तो ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, रिजर्वॉयर। या तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल, ये जो मेम्ब्रेन है रिलीज करने के बाद में डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है ना। और एक ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, ये ड्रग आपने फिलअप कर दी। रिजर्वॉयर मतलब क्या, एक तरीके का जैसे बॉटल क्या है, पानी के लिए रिजर्वॉयर है, तो आपने रिजर्वॉयर सिस्टम डेवलप कर लिया। ये चारों तरफ से, तीनों तरफ से पैक है, यहाँ पर आपने एक रिलीज कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन लगा दी। तो ड्रग क्या होगा, धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज होती रहेगी। क्यों, क्योंकि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द कोर ज्यादा और आउटसाइड लेस, तो मूवमेंट क्या होता रहेगा। इस तरीके से आज की डेट में बहुत सारी ड्रग डोजेस को हम डेवलप कर लिए गए हैं, जो आपने एक बार उन रिजर्वॉयर को सेट कर दिया बॉडी में, धीरे धीरे वो अपना रिलीज डिफ्यूजन कंट्रोल के थ्रू कर रहे हैं। मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होता है, इसमें पॉलीमर प्लस ड्रग को आप मिक्स कर देते हैं, मैट्रिक्स बना कर। तो ये क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन सिस्टम बनाएगा, और ये पॉलीमर्स कैसे हैं, धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज हो रहे हैं अपने आप को, और ड्रग को धीरे धीरे इसमें से रिलीज करते जा रहे हैं। आया समझ में, टफ है कि इजी है, बस नाम थोड़ा सा टफ है, और जब फर्स्ट टाइम जब टॉपिक को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ लगते हैं। तो डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बहुत छोटा सा पॉइंट एक थ्योरी का लिखा हुआ है, लेकिन मान के चलो एग्जाम में सॉल्युबिलिटी वाले पोर्शन में से वही आ गए एग्जाम में, तब क्या करोगे, कितने पॉइंट्स आपको ध्यान में रहने चाहिए, डिफ्यूजन, बायोलॉजिकल सिस्टम, टाइप्स, लॉ, कौन सा लॉ गवर्न करता है इसको डिफ्यूजन को, फिक्स लॉ, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, बहुत अच्छे से समझा आपने टॉपिक को, अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। भूलोगे तो नहीं, ठीक।